हाँ, और वो कह रहे थे उनको कुछ नहीं दिया। वही समाज के अंदर बोल रहे हो। अरे क्या है ये तमाशा? प्रधानमंत्री को बात जो बात मुंह से निकाली है, जमीनें हड़पी गई है कई सारी और कब्जे में लिया गया है। विकास तो बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है साहब। झूठ बोलते क्या मोदी? झूठ नहीं बोलना तो क्या, तो वो 11 साल जो वो बंजारा मुख्यमंत्री था वो पागल है क्या? मुख्यमंत्री पागल है क्या? प्रधानमंत्री पागल है क्या? कुछ भी बोलते हैं। दाजी के जेब में से निकाल रहे और बहन को दे रहे। आप अगर 100 रुपये रोज में कमाते होंगे, जो भी गरीब कमाता होगा 100 रुपये रोज के, तो उसका 52 रुपये उसको टैक्स देना पड़ता है। अब स्टेट की बात में भी वही हुआ, 50-50 आमना ठोक में बिक रहे, फिर काय को इलेक्शन लगाते हो? अदानी अम्बानी है ना बीजेपी के पास, खरीद लो, चुन के आएंगे उतने। क्या करते हैं आप? खेती। क्या माहौल है चुनाव का आपकी बार, कैसे देख रहे हैं? चुनाव का माहौल तो पूरे महाराष्ट्र में है। अभी जो चुनाव है वो इसलिए देखना है, आपने देखा होगा कि 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार पैसा देके, अदानी अम्बानी का पैसा लेके गिराई गई। मेरे को एक बात बताओ तुम, मैंने पिछली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस युति को वोट दिया था लोकसभा में, उम्मीदवार चुन के भी आई, और 15 दिन के बाद में वो बीजेपी के साथ बैठी। अब मेरे वोट का अधिकार का क्या ये सवाल, ये जिन्होंने ये पार्लियामेंट की बात हुई, अब स्टेट की बात में भी वही हुआ, 50-50 आमना ठोक में बिक रहे, फिर काय को इलेक्शन लगाते हो? अदानी अम्बानी है ना बीजेपी के पास, खरीद लो, चुन के आएंगे उतने। और ये कोई लोकशाही की छट्टा है। मोदी क्या बोलता है वो लोगों को बताता। अभी यवतमाल में आके गए 2 महीने पहले, पोहरादेवी में बंजारा समाज की वहाँ काशी है, तीर्थ क्षेत्र है बंजारा समाज का। मैं गरीब टीवी में देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया मैंने बंजारों के लिए, वैसा छोड़ दिया, ये कर दिया, ठीक है कर दिया। पर देखो आप महाराष्ट्र वो क्या समझते हैं मोदी जी कि महाराष्ट्र के लोग बुद्धू और अडानी है, सब गुजराती सारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में। और ये महाराष्ट्र में 11 साल तक वसंतराव नाईक बंजारा मुख्यमंत्री थे, सुधाकर राव नाईक 2.5 साल ये महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, जो बंजारा समाज महाराष्ट्र का 1% है। हाँ, और वो कह रहे थे उनको कुछ नहीं दिया। वही समाज के अंदर बोल रहे हो। अरे क्या है ये तमाशा? प्रधानमंत्री को बात जो बात मुंह से निकाली है वो तो भगवान से निकली हुई बात रहती है। झूठ बोलते क्या मोदी? झूठ नहीं बोलना तो क्या, तो वो 11 साल जो वो बंजारा मुख्यमंत्री था वो पागल है क्या? मुख्यमंत्री पागल है क्या? प्रधानमंत्री पागल है क्या? कुछ भी बोलते हैं। नरेंद्र मोदी अभी महाराष्ट्र में जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र का हमने बहुत विकास किया, एक बार और मौका दो। महाराष्ट्र का कुछ भी विकास नहीं किया, खाली पैसा लूटा महाराष्ट्र से। बन रही है एकदम महायुति की सरकार दोबारा से, तीसरी बार मोदी जी दावा कर रहे हैं। कैसे बनेंगी? आप जब 10 साल पहले, आपकी उम्र कम होंगी तब 10 साल पहले जब मोदी की सरकार आई तो सबको आश्वासन दिया कि हर के खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। अगर 15 लाख रुपए हर खाते में अगर जमा होते थे तो ये पब्लिक घूमती रहती थी कि आज, तब से चालू हो गए ना। अभी यहाँ पे उल्लेख हुआ कि लाडली बहन को 1500 रुपये मिल रहे, दाजी के जेब में से निकाल रहे और बहन को दे रहे। आप अगर 100 रुपये रोज में कमाते होंगे, जो भी गरीब कमाता होगा 100 रुपये रोज के, तो उसका 52 रुपये उसको टैक्स देना पड़ता है। इसके पहले टैक्स नहीं भरना पड़ता था। और इनका सवाल रहता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है? जो कांग्रेस ने किया है वही तो इन्होंने बेचा है 10 सालों में, जो सबका प्राइवेटाइजेशन किया है गया है। इसलिए यहाँ पे पब्लिक सब जानती है झूठी सरकार है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक महा विकास आघाड़ी के बाजू में सरकार कर। लोग कह रहे हैं कि मोदी जितना और बीजेपी जितना ईमानदार पार्टी और नेता कोई है नहीं। मोदी है तो महाराष्ट्र है, मोदी है तो महाराष्ट्र का विकास है, मोदी को चुनो और महाराष्ट्र को सुरक्षित रखो। आप कौन से आधार पे ऐसी बात कर रहे हैं मोदी जी, जबकि उन्होंने महाराष्ट्र में देखा है कि महाराष्ट्र में अगर मोदी है तो पूरा खुशहाली है। तो फिर लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने देखा है ना, 48 सीट्स अगर यहाँ पे खासदार की देना है तो उनको कितनी सीट मिली है? देवेंद्र फडणवीस में आंखों में से आंसू निकल रहे थे, उन्होंने तो यहाँ से राजीनामा भी दे दिया था, लेकिन उनको विधानसभा चुनाव आगे देख के उनको वहाँ पे सुरक्षित रखा है। अभी तो सब लोग घर पे जाएंगे, सब समझ रहे हैं, जनता है, सब जानती है। युवा हैं आप, क्या सोच रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव को युवा कैसे देख रहा है? महाराष्ट्र का चुनाव जो हो रहा है वो विकास पर हो रहा है।
और इन 10 सालों में महाराष्ट्र का विकास रुक गया था। जबकि अमरावती की अगर बात करें तो जब सुनील देशमुख कांग्रेस से पालक मंत्री थे तब अमरावती ने विकास क्या होता है, सही परिभाषा विकास की हमने देखी कि रोड और फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, ये सारी बातें सुनील देशमुख के कार्यकाल में जब पालक मंत्री थे तब से हुई है। लेकिन जब ये जो पिछले 10 साल गए हैं, इन 10 सालों में अमरावती का विकास पूरी तरीके से रुक गया है। कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि ज़मीनें हड़पी गई है कई सारी और कब्जे में लिया गया है। विकास तो, बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है साहब, लेकिन विकास के नाम पर जिस गति से विकास पहले हो रहा था सुनील देशमुख पालक मंत्री रहते समय, वो गति बिल्कुल जीरो हो गई है। आप पूरा महाराष्ट्र का बताओ ना। बीजेपी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र बदल गया। जब से बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में आई, लोग बहुत खुशहाल हैं, युवा तो बहुत खुश है बीजेपी से, ऐसा मोदी जी कहते हैं। अब युवाओं को 2-3 महीने पहले अगर 10,000 रुपये महीने से आप लगाते हो काम पे, तो उससे अगर युवा खुश है तो मुझे नहीं लगता उस युवा को भी पता है कि ये इलेक्शन के वक्त दी गई थोड़ी सी मलाई है, इसके ज़्यादा अलावा कुछ नहीं है वो।